बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिज़ी। तो देसी किचन में शिज़ी बना रही है आपके लिए आज मीठी सवैयाँ तो सबको ही पसंद है और सब खाते भी हैं, लेकिन हम बनाएंगे सवैयाँ तो कुछ थोड़ी सी अलग अंदाज में, क्योंकि ईद है। तो ईद पे सवैयाँ ना बने तो ये कैसे हो सकता है। चले करते हैं स्टार्ट। सवैयों के लिए मैंने एक पैकेट सवैयों का ले लिया, वो भी बारीक वाली, जो बहुत बारीक वाली सवैयाँ होंगी ना उसका एक पैकेट है। चीनी होगी, इलायची होगी और ये चावलों का आटा है। चावलों का आटा बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन आप घर में भी ना थोड़े से चावल मिक्सर में जहाँ मसाला पीसते हैं ना उसमें डाल के चावलों को ग्राइंड कर लें तो चावलों का आटा घर में तैयार हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा होता है, चावलों का आटा घर में होना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ईद आ रही है तो ईद में आप फॉलो तो जा नहीं सकते, तो आप चावलों के आटे से ही स्क्रबिंग करें फेस की, इतना प्यारा खिला भसा रंग निकल आएगा इंशाल्लाह आपका। चलें जी, ये तो एक अलग बात है। तो अब करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया, कोई सा भी पैन कढ़ाई जो भी आपने यूज़ करनी हो वह कर लें। इनको अच्छे से तोड़ लें, चॉपर के अंदर ही तोड़ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे हाथों की मदद से जो कोई पीस बड़े रह गए हैं ना, तो हाथों की मदद से तोड़ लें। थोड़ा सा इसमें घी डाल दें, ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। देसी घी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड कर दिए। और देसी घी में ये सवैयों को हम करते हैं हल्का हल्का सा ना रोस्ट। वैसे तो ये सवैयाँ रोस्ट ही होती हैं, लेकिन इनको ना थोड़ा सा मज़ीद और कर लेंगे। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सारी रोस्ट हो गई हैं, सारी अच्छे से फ्राई कर ली हैं। अब इसमें तकरीबन बिस्मिल्लाह 1 से 1.5 चम्मच ना मैं चीनी ऐड कर दूँगी। यहाँ कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब चीनी डाल के भी अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जैसे ही हमने चीनी ऐड की है, अच्छे से 1-2 मिनट मिलाएं। मिलाने के बाद ना इनको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए ना 2 से 3 चम्मच ना पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं बस, बिस्मिल्लाह। हमने ज़्यादा गलानी नहीं है, बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह अच्छे से ना पानी भी जज़ब हो गया है और ये पूरी तरह गली भी नहीं है और अभी क्रंची भी नहीं है, बस नॉर्मल सी सॉफ्ट सी हो गई है। अब हमें बस तकरीबन इसी कंडीशन में चाहिए। अब हम इसको उतार लेते हैं और इस पर दूध रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। 1 गड़वी दूध है, इसको मैंने एक दफ़ा बॉईल कर लिया। वह हल्की हल्की सी देखिए मलाई आ गई हुई है इसके ऊपर, क्योंकि कच्चा दूध था तो इसको तो एक दफ़ा मैंने बॉईल कर लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा कि ख़राब ना हो जाए। तो अब इसको दोबारा जब तक इसको बॉईल आता है तब तक मैं बाकी काम कर लूँ। दूध को बॉईल होने के लिए रखा है ना, तो साथ ये 3 से 4 इलायची के दाने हैं, वो भी ऐड कर देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, खोल के डाल दिए मैंने ताकि अच्छे से असर आ जाए उसमें। कोई सी भी ट्रे ले लें जो आपके पास हो, उस ट्रे में ना बिस्मिल्लाह ऐसे नीचे तय में ये सवैयाँ लगा दें। एक लेयर नीचे लगा लें जब तक हमारी चावलों की खीर तैयार होती है ना। बिस्मिल्लाह, एक गड़वी दूध में से ना मैंने ये आधी प्याली दूध निकाल लिया था। ये नॉर्मल ठंडा है, ठंडे दूध में ना बिस्मिल्लाह अब 3 चम्मच भर के ना मैं चावलों का आटा ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। अब ये हमने दूध में भिगो दिए ताकि से अच्छे से ना ये चावलों का आटा ना उसमें ज़रा गल जाए, क्योंकि चावल थोड़े से सख्त होते हैं ना, इसलिए इसको भिगोना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने चावलों के पानी को भी भिगो दिया जब तक हमारा दूध पकता है। बिस्मिल्लाह,
जब दूध को बॉयल आ जाए ना तो अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहें ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। और साथ ही ना बिस्मिल्लाह, ये जो हमने चावलों का आटा दूध में भिगो के रखा था ना, ये भी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये डालने के बाद ना मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब आपने हाथ नहीं रोकना, इसको बस चलाते रहना। देखें जी माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। तो अब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच और तकरीबन 2 चम्मच, ये मैंने भर के ना ये बड़े वाले 2 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए हैं इसमें। हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर और पकाते हैं। जब काफ़ी हद तक पक जाए ना तो फिर ये इलायचियों के दाने निकाल दें, क्योंकि ये भी ना ऐसे मुंह में भी आते बुरे लगते हैं। ऐसे एक एक करके इनको निकाल दें। अब 5 मिनट और मज़ीद पका लेते हैं। तकरीबन ना 1 चम्मच के करीब ना ये नारियल के मैंने पीसेस कर दिए छोटे से बारीक बारीक से, ये डाल दें। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ताकि ये भी अच्छे से इसमें नरम हो जाए। चलें जी, काफ़ी हद तक माशाल्लाह हो गया। देखें, इसके पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि चीज़ तो फिर बहुत मज़े की तैयार होगी ना। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ऐसे आपने एक लाइन लगा के देखनी है। जब लाइन लग जाए, ये देखिए ना, तो फिर समझे कि तैयार हो गया। ठंडा होने के बाद इसे थोड़ा सा और भी थिक होना है। तो ये नहीं जी, अब मैं इसको उतार लेती हूँ चूल्हे से। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लेयर सवैयों की लगा दी हुई है। बिस्मिल्लाह। अब दूसरी लेयर हम ना ये फिरनी की लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। सेकंड लेयर ना इसकी लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ बन के तैयार हैं। और ये इतनी सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, बहुत मुश्किल रेसिपीज़ को आसानी में कन्वर्ट करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये आपकी मोहब्बत होगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की यम्मी सी कोई ना कोई यूनिक रेसिपी लेके आती हूँ ताकि आपको अच्छी लगे। तो देखिए सवैयाँ बन के तैयार हैं, देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं तो खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े की होंगी। आप बनाएंगे तो आपकी तारीफ़ होगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ज़ुबान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मोहम्मद मौज़न हमें टेस्ट करके बताते हैं। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रंची सी सवैयाँ और यमी खीर। वाओ, सो यमी। थैंक यू सो मच मॉम।